नया साल 2025 लग चुका है। रात 12 बजते ही लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और खुशियां बिखेरी। कुछ लोगों ने घर पर सेलिब्रेट किया तो कुछ लोग किसी और शहर में नया साल मनाने पहुंचे थे। ऐसा ही एक परिवार आगरा का रहने वाला था जो आगरा से निकले थे नया साल मनाने, लेकिन 31 दिसंबर की रात कुछ ऐसा होता है कि 7 लोगों का ये परिवार टूट जाता है और परिवार के 5 लोगों की जान परिवार का ही एक सदस्य ले लेता है। तो लखनऊ के होटल में हुए इस मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। नए साल के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 24 साल के शख्स ने अपनी मां और 4 बहनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मूल रूप से आगरा का रहने वाला ये परिवार लखनऊ में नया साल सेलिब्रेट करने आया था। आगरा से निकला 24 साल का अरशद पहले परिवार के साथ अजमेर गया और फिर लखनऊ आया। यहाँ 7 लोगों का पूरा परिवार होटल शरणजीत में 30 दिसंबर से ही ठहरा हुआ था। अब अरशद सच में अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने आया हुआ था या फिर ये उसकी चाल थी, ये तो वही जानता है। 1 जनवरी 2025 की सुबह पुलिस को वारदात की जानकारी मिलती है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को होटल शरणजीत के कमरे से 5 लाशें मिलती हैं। वारदात को अंजाम देने वाले अरशद ने अपने वीडियो में कबूल किया कि उसने अपनी मां और 4 बहनों का कत्ल किया। अरशद ने ये वजह प्रारंभिक पूछताछ में बताई है और बताया कि मां की हत्या करने की घटना को कबूल करते हुए उसने ये भी बताया है कि आगरा में उसके मोहल्ले वाले परिवार को परेशान कर रहे थे। अरशद को डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो मां और बहनों का क्या होगा, इसलिए उसने उनको मौत के घाट उतारने का फैसला किया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने नए साल का मौके को चुना। पहले वो अजमेर गया, फिर लखनऊ आया, एक होटल में ठहरा। रात को पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और फिर अरशद ने इस वारदात को अंजाम दिया। अरशद ने किसी के मुंह पर कपड़ा डालकर दुपट्टे से गला दबा दिया तो किसी की कलाई की नस को ब्लेड से काट दिया। इस काम में उसके पिता ने भी उसकी मदद की। हत्या करने के बाद उसने पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और स्वयं थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। शुरुआती जांच में पुलिस ने होटल के कमरे में गला काटने वाली ब्लेड और दुपट्टे को बरामद किया है और इस पूरे मामले में पुलिस लगातार अरशद से पूछताछ कर रही है और उसके पिता की तलाशी भी जारी है। बताया जा रहा है कि देर रात बदर यानी कि अरशद के पिता और अरशद नए साल के जश्न के लिए खाने पीने के सामान लाने बाहर निकले थे। ड्रिंक्स करने की बात भी इस पूरे मामले में सामने आई। पार्टी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह जब कमरे का दरवाजा खुला तो 5 लाशें देखकर ही लोगों के होश उड़ गए। इस पूरे मामले में डीसीपी रवीना त्यागी ने क्या कुछ जानकारी दी है, हम आपको पहले वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अरशद नामक उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिसमें ये निकल कर क्या है कि उनके द्वारा ही इस पूरी घटना को कारित किया गया है, जिसमें इन्होंने पहले शराब पिला करके अपनी 4 बहनों और माता को मौत के घाट उतारा है और इसमें कुछ का गला दबा करके और कुछ के नसों को काट करके इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरीके से वो बदायूं का रहने वाला है, लखनऊ कैसे पहुंचा, इससे पहले कई जगहों पर जाने की बात कराई क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल किया। जी, जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है और जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे की गई थी अरशद से, उसमें ये निकल करके आया है कि इनके द्वारा 18 दिसंबर को आगरा से निकल करके पहले अजमेर जाना बताया जा रहा है और फिर ये लखनऊ 30 तारीख को आते हैं और फिर कल रात को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें मैम पिता का क्या रोल इसमें अभी तक सामने आ पाया? अरशद के अनुसार पिता ने इनकी मदद की है, लेकिन स्पष्ट रूप से किस तरीके से उनका योगदान इसमें रहा होगा उसकी वो जांच का विषय। क्या कुछ मैम मेन हत्या के पीछे वजह क्या निकली? क्योंकि कई बार कहा जा रहा है पारिवारिक कलह, दूसरी बात कही जा रही है जो बस्ती वालों का वीडियो वायरल किया है। जी, इसमें कई तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो इसमें मोहल्ले वालों से विवाद की बात भी सामने आई। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी, क्या कुछ कहा कि पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो
तो लखनऊ में हुए इस निर्मम हत्याकांड की जांच पुलिस कर रही है और अरशद से भी लगातार पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में पता चला कि परिवार में आपसी कलह के कारण अरशद ने ये कदम उठाया, लेकिन अरशद के बयान के बाद से ये केस अब और भी ज्यादा फंसता जा रहा है। तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आते हैं, उन पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आप इस मामले पर क्या राय देना चाहेंगे, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।